अस्सलाम वालेकुम। द नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ मोहम्मद अज़हर गफ़ार एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान आर्मी में टेक्निकल कैडेट्स की जो सीट्स आई हुई हैं, आज उससे मुताल्लिक़ तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। नाजरीन, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फ़र्स्ट ईयर के पेपर दे के हटे हैं या फिर अब सेकेंड ईयर में हैं या FSC ICS वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए एक नादिर मौका है कि वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करके मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाके आर्मी के ख़र्चे पे अपनी डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने करना क्या है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जिसमें वो कम अज़ कम 13 साल जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करेंगे। तो आते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है join पाक आर्मी, joinpakarmy.gov.pk। तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज आपके सामने होगा। तो आपने क्या करना है, ज्वाइन पाक आर्मी पे को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पेज शो होगा, अभी लोड हो रहा है मेरे पास। तो आपके सामने डिफरेंट पेज जो हैं वो आपके सामने आएंगे। तो आपका जो टारगेट है वो, क्योंकि टेक्निकल कैडेट्स हैं, तो आप टेक्निकल कैडेट पे जाएंगे। मेरे पास थोड़ा नेट स्लो है, जिसकी वजह से अभी तक लोडिंग हो रही है। तो जैसे ही ये लोड होता है तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये मेरे पास लोड हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे टेक्निकल कैडेट्स को। तो टेक्निकल कैडेट्स ये देखें आपके सामने है, आप इसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से 4-5 ऑप्शंस आएंगे। तो आपने डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई पे नहीं जाना। सबसे पहले ये अगर ऑनलाइन अप्लाई पे जाएंगे तो ये तमाम तर मालूमात हैं जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो पहला टारगेट है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आपने इस पे जाके कोर्स डिटेल पे क्लिक करना है। तो जब आप कोर्स डिटेल पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज होगा, जिसमें वो लिखता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है इस प्रोसेस के लिए वो 22 फरवरी से जो है वो 23 मार्च 2021 तक है। जो इसके लिए टेस्ट होंगे वो 26 मार्च से 23 अप्रैल 2021 तक होंगे। जो एज इस मामले में देखी जाएगी वो 1 सितंबर 2021 तक देखी जाएगी, और वो कहता है कि 1 सितंबर 2021 तक कम अज़ कम एज 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल हो। जो जेंडर है वो मेल हो, मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड हूँ, और फिज़िकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो 5 फुट 4 इंच मतलब 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी हो या आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ हो या गिलगित बल्तिस्तान से हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि आपको पाकिस्तान आर्मी के साथ कम अज़ कम 13 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। दूसरी अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन में एजुकेशन देखें तो वो कहता है कि मैट्रिक आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए, जिसमें कम अज़ कम आपने 60% मार्क्स सिक्योर किए हों। FSC आपकी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसमें आपने 60% मार्क्स हासिल किए हों। अगर आपकी नहीं है तो आप अपने कॉलेज से प्रिंसिपल से जो है जाके होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। होप सर्टिफिकेट में वो मेंशन करेंगे कि ये बच्चा वाकई इतने नंबर गेन कर सकता है, तो उस बेस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन में कहता है कि अगर आप 2 दफ़ा रिजेक्टेड हैं ISSB से तो आप एलिजिबल नहीं हैं, या आप विदड्रा हो चुके हैं, रिज़ाइन कर चुके हैं किसी ट्रेनिंग एकेडमी से, आर्मी से या एयरफोर्स या नेवी से। दूसरा है कि आपने क्या क्या विदड्रा किया है, मतलब खिलाफ वर्जी की है कानून की, तो भी आप जो है एलिजिबल नहीं है। अगर आपको किसी अदालत में किसी केस का सामना है तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते।
या परमानेंट डिक्लेयर हुए आप अनफिट किसी आर्म फोर्सेस से तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो भी आप इनएलिजिबल हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं किसी भी उसमें तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है कि अगर आपने आईएसएस भी दिया है, रिसेंटली दिया है, आपको 4 महीने नहीं हुए, मतलब 120 दिन अभी आपका टेन्योर मुकम्मल नहीं हुआ, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर। तो रजिस्ट्रेशन और अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, तो ये आपके सामने डिटेल्स हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद जो है ये देखें आपके सामने है, आपने joinpakarmy.gov.pk पे जाके आपने अप्लाई करनी है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ये आपके पास उन्होंने शेड्यूल दोबारा दिया हुआ है कि आप 22 फ़रवरी से 23 मार्च तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इब्तदाई टेस्ट हैं वो 26 मार्च से 23 अप्रैल तक होंगे। उसके बाद जो है आपके पास जो टेस्ट होंगे उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वर्बल और नॉन वर्बल का। तो इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करना लाजमी होता है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर नहीं होता तो मज़ीद टेस्ट आपका नहीं होगा। ये है आपके पास फ़िज़िकल टेस्ट जिसमें आपकी दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपने पूरी करनी होगी। पुशअप हैं आपने 15 रिपीटिशंस हैं 2 मिनट के अंदर। सिटअप जो है वो 20 करने हैं आपने 2 मिनट्स के अंदर। चिन अप 3 करने हैं 2 मिनट के अंदर। और डिच क्रॉसिंग आपने एक करनी है। जो इस तमाम प्रोसेस से गुज़र चुका होगा वो फिर आईएसएस भी रिपोर्ट करेगा। आईएसएस भी में जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे आफ्टर इंटरव्यू। तो आईएसएस भी ये 5 दिन का टेस्ट होता है जिसमें आपको वहाँ पे रखा जाता है। मुख्तलिफ़ तरह के आपके टेस्ट होते हैं, आपको ऑब्ज़र्व किया जाता है। अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका फ़ाइनल मेडिकल जो है वो सीएमएच से होता है। और ये वो तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से पाकिस्तान आर्मी आपको ये डिग्री करवाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके बाद है आपके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। तो ये तमाम डिग्री जो है आपको पाकिस्तान आर्मी अपने ख़र्चे पर करवाएगी। इस डिग्री के बाद ये 4 साल की डिग्री होगी। उसके बाद आप जब दोबारा रिज्वाइन करेंगे पाकिस्तान आर्मी को तो 1 साल की ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग एकेडमी में जो है वो करनी होगी, मज़ीद फर्दर पाकिस्तान आर्मी को अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो आपके पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, रिज़ल्ट कार्ड्स हैं, CNIC है, वो सारे होंगे। अपने शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कापीज़ चाहिए। अपने वालिद का जो कार्ड है उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए 3, उनको आप अटेस्टेड करवा के जाएंगे। मेन के आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जितने भी है उनके 2 सेट बना लें, उनको आपने क्या करना है, और 3 फ़ोटोग्राफ भी ले लें, उनको भी आपने अटेस्टेड करवा लेना है। और उसके बाद आप मुतल्लिका जो आपके करीब तरीन सेंटर हो वहाँ पे आप जो सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन अप्लाई में, वहाँ जाएंगे। तो अब मैं आता हूँ ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है, क्या क्या लिखना है। तो ये ऑनलाइन अप्लाई की तरफ मैं आता हूँ, आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक फॉर्म होगा। तो ये क्योंकि एक ही कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं तो आपने कोर्स फिक्स है, और टेस्टिंग सेंटर जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जो आपके करीब तरीन हो। अगर नाम की बात करें तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है कंप्लीट, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। नीचे जो है वो अपना CNIC नंबर है, और CNIC नंबर के नीचे जो फॉर्मेट दिया हुआ है रेड कलर में, बिल्कुल ऐसे ही आपने जहाँ जहाँ हैश देनी है वो वहाँ पे देनी है। उसके बाद जो है नीचे दोबारा अपना शनाख्ती कार्ड देना है, फिर अपने अब्बू का नाम लिखना है, फिर अब्बू का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपने अब्बू का जो है प्रोफेशन लिखना है कि वो आपके अब्बू क्या करते हैं, उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पे अगर वो आर्मी में है तो उसका रैंक, रिजमेंट, कॉप्स वगैरह के मुतालिक, यूनिट के वगैरह के मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपने देनी है।
उसके बाद है फादर स्टेटस, अगर वो ज़िंदा है तो आप लाइव लिखेंगे, अगर नहीं है तो वो आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर अपने अब्बू की इनकम लिखेंगे कितनी है। अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो उसकी प्लेस ऑफ डेथ, उसकी नेचर ऑफ डेथ और उनका ऑपरेशन वगैरह जो भी है, इंजरी है। उसके बाद अपनी हवालदा के मुतालिक उनका नाम, उनका CNIC नंबर, उनकी प्रोफेशनल कैटेगरी, अगर वो आर्मी में है तो आर्मी से मुतालिक तमाम तर मालूमात देनी है। इसी तरह से अम्मी का स्टेटस देना है, उसकी एजुकेशन देनी है, उनके सिबलिंग्स बच्चे वगैरह कितने हैं, और ये अपना प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल वगैरह सेलेक्ट करना है, पोस्टल कोड करना है, तहसील करनी है, एड्रेस करना है, परमानेंट एड्रेस करना है, जेंडर मेल हैं तो वही होगी आपके पास, मैरिटल स्टेटस और रिलीजन, उसके बाद सेक्टेरियन मतलब फ़िरका, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, और ये तमाम तर मालूमात जो हैं। अगर आप रिपीटर हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब अगर ऑलरेडी आपने पहले ISS भी दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आप फ्रेश कर देंगे। तो अब हम आते हैं एजुकेशनल डिटेल की तरफ। एजुकेशन डिटेल में आपने देना है कि सबसे पहले मैट्रिक की एंट्री आपने करनी है। तो मैट्रिक के अंदर अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो आप कहेंगे कि रिज़ल्ट कंप्लीटेड। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखने के बाद पासिंग ईयर लिखेंगे, किस साल में आपने मैट्रिक की थी, ऑब्टेन मार्क्स कितने नंबर आपने हासिल किए थे, टोटल मार्क्स कितने थे और उसकी परसेंटेज कितनी बनती है, स्कूल या इदारे का नाम जहाँ से किया और वो किस बोर्ड के अंदर आता है वो। इसी तरह से आप प्री इंजीनियरिंग है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। रिज़ल्ट स्टेटस कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड, अगर नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखें, अगर होप सर्टिफिकेट है तो फर्स्ट ईयर की मालूमात देनी, अगर कंप्लीट है तो फिर सेकंड ईयर की, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और अपने इदारे का नाम, बोर्ड जो है आपके पास वो लिखेंगे, क्वालिफ़िकेशन इंस्टीट्यूट, और ये आप यहाँ पे साइन करके यहाँ पे ये कैप्चा कोड करेंगे और अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। तो नाज़रीन, ये वो तमाम तर मालूमात थी जो मैं आप तक पहुँचा रहा था। हाँ, अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।